नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। आज भी एक नोटिस जारी की गई है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, है ना, अपर निजी सचिव कृषि सेवा और जो बहुत सारी वैकेंसी थी, है ना, उनकी भी आपने नोटिस देख ली होगी। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी यही नहीं समझ पा रहे हैं आखिर ये ओटीआर क्या है। बार बार ओटीआर ओटीआर के लिए हम लोग चिल्ला रहे हैं। मैंने भी आपको जब भी पढ़ा रहा होता था बीच में तो भी मैंने ओटीआर कहा। आज मैं पेड बैच पढ़ा रहा था, उस पेड बैच में एक बच्चे ने कह दिया, सर ये ओटीआर कहाँ से फिल होगा। हम तो बड़ा शौक हो गए। हमने कहा इसको तो ओटीआर, ये तो समीक्षा अधिकारी के पेड बैच में है और इसको अभी ओटीआर के बारे में नहीं पता, ये नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो हमने, चलो भाई, हमने कहा इसी पर एक बात कर लेते हैं कि अगर आपने ओटीआर भरा है, आप चेक करना चाहते हैं वो एक्टिवेट है कि वो डीएक्टिवेट है, या फिर ओटीआर नंबर कैसे पता करें, तो ओटीआर के बारे में आज हम लोग सारी जानकारी देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि, है ना, भविष्य में जारी होने वाली अपर निजी सचिव कृषि सेवा, है ना, इसका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जितनी भी परीक्षाएं संभावित हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उक्त पदों से संबंधित जारी होने वाले विज्ञापनों के पूर्व ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें, है ना। अगर नहीं तो अगर वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो उसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, इसमें आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। तो चलिए भाई, ओटीआर एक बार देखना शुरू करते हैं हम लोग। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च कर लेना, सिंपल सा है। आप गूगल पे सर्च कर लेना, है ना, यूपीपीएससी ओटीआर ऐसे सर्च कर लेना। क्या सर्च कर लेना? यूपीपीएससी ओटीआर, है ना, और सरकारी रिजल्ट आगे डाल देना। तो हमने सर्च कर लिया ओटीआर सरकारी रिजल्ट, और इसके बाद हम लोग ने पहला वाले पे क्लिक कर दिया। जब पहले वाले पे क्लिक किया तो ऐसे आपका आएगा, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक करोगे ये कुछ ऐसे खुल के आएगा, या फिर आप सीधे गूगल पे आप ये वेबसाइट डाल सकते हो otr.pariksha.nic.in, है ना, तो ये डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर ये ऐसे करके वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आप ऐसे इसको स्क्रॉल करेंगे, जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है नीड टू ओपन ओटीआर रजिस्टर नाउ, है ना। तो इसके पहले आप चेक कर लो, यदि आपने कभी फॉर्म हम डाला होगा तो आप एक बार चेक कर लो। आप चेक कैसे करेंगे? आप लिखेंगे ऑलरेडी हैव ओटीआर, तो आपने ऑलरेडी हैव ओटीआर पर क्लिक कर दिया, यानी लॉगिन कर दिया, है ना। जैसे लॉगिन करेंगे वैसे वो ऐसे खुल कर आएगा और आपसे पूछेगा थ्रू ओटीपी या थ्रू पासवर्ड। अब आपको तो पता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, थ्रू ओटीपी वाले को सेलेक्ट करना है, और यहाँ ये जो लॉगिन आईडी यहाँ पर है जो लिखा है, यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है ना। जो भी आपने नंबर कभी डाला हो, है ना, आप क्या कर देंगे, नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। तो आपके पास 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, जो भी हो, है ना। हमने जैसे यहाँ पे नंबर डाला, हमने कहा 9696068663, है ना, और हमने कर दिया गेट ओटीपी। तो ये लिखा, यहाँ पे लिख के आया नो रजिस्ट्रेशन डिटेल फाउंड अगेंस्ट, एंटर लॉगिन आईडी, प्लीज एंटर वैलिड लॉगिन आईडी। यानी कि हमारे इस नंबर से हमने अभी ओटीआर नहीं भरा है। आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर आ जाता है, अगर आपका आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अपना नंबर डाल के फिर अगर आ जाता है तो ओटीपी आएगा आपके फोन में। आपके फोन में क्या आएगा? ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल दीजिएगा, फिर ये कैप्चा कोड डाल दीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा, है ना। जैसे लॉगिन करेंगे वहां पे सारी आपकी डिटेल फिल होकर आपकी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? आना, सारी डिटेल आपकी फिल होकर आ जाएगी। फिर किनारे लिखा रहेगा नो योर ओटीआर नंबर। बात समझ आ रही? क्या लिखा रहेगा? नो योर ओटीआर नंबर। उस पर क्लिक करेंगे और आपका ओटीआर नंबर आ जाएगा। उसको आप सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी करना है। अब दूसरी बात करते हैं। मान के चलते हैं कि आपने ओटीआर नहीं भरा था, आपका ओटीआर नंबर है, आपको पता ही नहीं है। यदि आपको ओटीआर आपने भरा था और भूल गए हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हमने ओटीआर भरा था और हम भूल गए हैं, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ओटीआर नंबर है तो बढ़िया ही बात है ना। तो मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, जो भी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो डालेंगे। जैसे हमने मोबाइल नंबर पर क्लिक किया, अगर मोबाइल नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ही आपको डालना पड़ेगा, या फिर ईमेल आईडी डाल सकते हो। ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, याद रखिएगा। मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी क्लिक करोगे तो ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ईमेल आईडी डालोगे और गेट ओटीपी पे चले जाओगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ डाल दोगे, है ना। जो ओटीपी होगा यहाँ डाल दोगे और इसका कैप्चा कोड डाल के, वेरिफिकेशन कोड डाल के आप प्रोसीड कर दोगे। वहां पर आएगा फॉरगॉट योर पासवर्ड, तो आप वहां से फॉरगॉट कर सकते हो। ये हो गया। अब जिन बच्चों ने ओटीआर कभी नहीं फिल करा है और वो फिल करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, है ना। वो जब ऐसे खुलकर आएगा, ठीक है ना, ये ऐसे खुलकर आ जाएगा, एक सेकेंड,
हम यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक कर देते हैं। अब ये ऐसे खुल कर आएगा, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और लिखेंगे रजिस्टर नाउ। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे रजिस्टर नाउ कर दिया। रजिस्टर नाउ कर दिया है तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले है ना, आप अपना मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी है वो ओटीआर का फॉर्म भरने के बाद भी, आप जो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो ओटीआर भरने के बाद भी उसको चेंज कर सकते हो, याद रखिएगा। तो जैसे आपने रजिस्टर नाउ किया, तो रजिस्टर नाउ जैसे आपने किया यानी साइन अप किया आपने, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो आपके एक पासवर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, एक आपका ईमेल पर आएगा, उसको भर देना है ना। फिर इसके बाद क्या क्या चीजें पूछेगा वो ये समझना है, उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालनी, मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपना नाम डालना है, अपना जेंडर डालना है, कैटेगरी डालनी है, पापा का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और किस स्टेट में निवास करते हो ये डालना है। जैसे ये डाल दोगे आपके पास है ना, आपके पास अपना जो ओटीआर वगैरह होगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे है ना, जैसे आप लॉगिन करेंगे वैसे लॉगिन कैसे होगा, लॉगिन आईडी आपसे पूछेगा, आपका जो मोबाइल नंबर या ओटीआर नंबर जो आपको मिलेगा वो आप डालेंगे और फिर उसके ऊपर फिर से एक पासवर्ड आएगा और उसको पासवर्ड डालने के बाद आप अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप क्या आएंगे, वेरीफाई डिटेल पे है ना। तो लॉगिन करने के बाद वेरीफाई डिटेल में वो क्या क्या पूछने वाला है, आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, ईमेल ओटीपी, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर का ओटीपी। फिर इसके बाद डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। अब डैशबोर्ड में आपको सारी चीजें भरनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत के 2 चरण कर देंगे, इसके बाद हो जाएंगे मेरा हो गया, होगा नहीं, लास्ट में पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। और डैशबोर्ड जब खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको फिर से, कहाँ गया डैशबोर्ड, ये नीचे है। जब डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा फिर वो आपकी पूरी पर्सनल डिटेल मांगेगा, इसके बाद अदर पर्सनल डिटेल मांगेगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एकेडमिक डिटेल मांगेगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, एम्प्लॉय कहीं पर रहे हो, सरकारी नौकरी या फिर जो भी है वो सारी चीज़ें मांगेगा। और इसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपके मांगेगा। जो फोटो और सिग्नेचर होगा यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है, जो फोटो और सिग्नेचर होगा है ना, वो कितना होना चाहिए, विथ होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की, हाइट होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर की, और जो सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ जो सिग्नेचर है ना, उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर की और लंबाई होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर वो दिया गया है और कंप्रेस कर लीजिएगा पीडीएफ को, सॉरी जो इमेज है उसको क्या कर देंगे हम लोग, कंप्रेस कर लेंगे। जब आप इमेज अपलोड करेंगे, जब आप इमेज और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं पे आपको ऑप्शन देगा कि कितने एमबी की या कितने किलोबाइट की यानी केबी की वो इमेज मांग रहा है और कितने पिक्सल की इमेज मांग रहा है, कितने पिक्सल का सिग्नेचर मांग रहा है और कितने पिक्सल का आपका इमेज मांग रहा है। अगर आपके पास फोटो सिग्नेचर आपने कर लिए हैं है ना, अगर आपको लगता है कि सर हम कर नहीं पाते हैं तो आप यहां से अपना कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इमेज इमेज रिसाइजर है ना, इमेज रिसाइजर ऐसे करके सर्च कर लीजिएगा और सर्च करने के बाद जो पहला वाला हो उसी पे क्लिक कर दीजिएगा है ना। अब देखिएगा यहाँ पर आप अपने सेलेक्ट करेंगे, इमेज डालेंगे और इमेज डालने के बाद जैसे मान चलो हमने यहाँ पर कोई इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना, हमने जस्ट इमेजिन यहाँ पर हमने कोई इमेज सेलेक्ट कर ली, हमने ये मंगलयान की इमेज सेलेक्ट कर ली। अब वो सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा बाई डायमेंशन है ना, ये सब पूछेगा कि विथ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, और ये पूछेगा पिक्सल में चाहिए कि नहीं। तो आपने यहाँ पे लॉक लगाया, खोल दो, तो पिक्सल में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए, ये सब यहाँ पर आपके कंप्यूटर में ऑप्शन आएगा है ना। तो हमने कहा सेंटीमीटर में चाहिए तो यहाँ पे सेंटीमीटर में डाल देंगे, लंबाई कितनी चाहिए, चौड़ाई कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, इसके अपनी इमेज को कंप्रेस कर लेंगे, अपनी इमेज को सेव कर लेंगे है ना। और सेव करने के बाद फिर वहां पर जाके अपनी इमेज अपलोड कर देंगे, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और अपलोड हो जाने के बाद जब आपके पास ओटीआर नंबर आ जाए तो एक बार आप फिर से चेक कर लेंगे कि आपका ओटीआर नंबर एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है तुरंत एक्टिवेट ना हो तो थोड़ी देर के बाद एक्टिवेट होता है, तो थोड़ी देर के बाद देख लीजिएगा कि आपका ओटीआर एक्टिवेट हुआ है या ओटीआर एक्टिवेट नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप जब ये वेबसाइट खोलेंगे, अब तो चलो स्लो हो गई वेबसाइट क्या, हाँ ये खुल गई, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे ऑलरेडी है ओटीआर पे क्लिक करके अपना चीजें चेक कर सकते हैं कि एक्टिवेट है कि नहीं है ना। फिर और भी चीजें मैं बताता हूँ, जैसे कि 2,58,139 लोगों ने 2,58,139 लोगों और इसके बाद लिखा है मतलब 2,58,139 लोगों ने अभी तक क्या किया है,
अभी तक उन्होंने रजिस्टर किया है और इसके बाद 2,58,072 लोगों का क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, और 2,58,030 लोगों का क्या हो पाया है, लॉक हो पाया है। यानी आप जो OTR फिल करेंगे वो लास्ट में आपका जब वेरीफाई हो जाएगा फिर उसको लॉक कर दिया जाएगा, है ना। यानी कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद लॉग आउट जरूर कर लीजिएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो OTR फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, अपना स्टेटस भी चेक कर लीजिए। ये काम आज कर लीजिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। काल करे सो आज करे और आज करे सो अभी। बात समझ में आ गई है? हाँ, थैंक यू वेरी मच।